प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर। खास बात उसकी ओर से है कि अगर वो ना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। हर काम उसकी मर्जी से होता है। हम अगर वचन पढ़ते हैं तो किसी मनुष्य की इच्छा, युक्ति या मर्जी से नहीं पढ़ते, हम परमेश्वर की इच्छा से ये काम करते। उसने हम पर रहमत की है और आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते प्रभु। हाँ प्रभु, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, जो हर रोज़ प्रभु सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन। आमीन। अब इस बात को ध्यान से सुनिए। हमने बताया कि यिर्मयाह को बहुत ताड़ना सहनी पड़ी, उसकी परीक्षा भी बहुत हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसके जन्म से, यानी कि माता पिता के मेल से पहले ही चुना हुआ था। ऐसा काम केवल परमेश्वर कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई ज्ञानवान नहीं कर सकता, कोई अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाजुक जगह, सांसें परमेश्वर के हाथ में। हम इसलिए कहते हैं आज आपको एक सच्ची बात बताएंगे, चाहे कुछ हो जाए, कोई गुस्सा करे, गिला करे, हम ये प्रार्थना परमेश्वर की मर्जी से, ये वचन परमेश्वर की इच्छा और युक्ति से करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करते। हमने अपने पास्टर जी से कहा था हमारे लिए दुआ करो, वो कहते हम इसके लिए दुआ कर नहीं सकते। अब कर नहीं सकते या करते नहीं, दोनों में अंतर होता है। लेकिन हमने प्रभु का धन्यवाद किया और अपने काम में लगे रहे। क्यों? हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। काम तब होता है जब पितर आत्मा जी भीतर होते हैं। अब यिर्मयाह, जिसको परमेश्वर ने एक बात कही कि जो काम तुझे कहा जाएगा, जो हुक्म दिया जाएगा, केवल तू वो ही करेगा। हालेलुया। और उसकी आज्ञा यिर्मयाह को माननी पड़ती थी। बड़े दुख सहे थे उसने, बहुत दुख कष्ट सहे थे उसने। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, शायद किसी और नबी या संत को ऐसी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं बताई गई, ना ही किसी को इस तरह चुना गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा, तुमको तो तुम्हारे अस्तित्व में आने से पहले ही तुम पर अपना चित्त लगाया है। किसने? परमेश्वर ने। कितना भाग्यशाली इंसान है, उसके जन्म से पहले ही परमेश्वर ने चुना हुआ था। वैसे तो हम भी इस बात का दावा कर सकते हैं, हमें परमेश्वर ने अपने वचनों के लिए 2002 में चुना था, लेकिन वचन की शुरुआत
2020 में कराई थी। कितने साल बाद? 18 साल बाद। इसका मतलब है कि उसने हमारे जन्म से पहले, हजारों वर्ष पहले हमारा निशाना यानी कि अपनी मोहर हम पर लगाई हुई थी। अब सुनिए, क्योंकि यिर्मयाह कहता है कि बच्चा हूं मैं ऐसी बातें नहीं कह सकता। परमेश्वर कहता है मत कह, क्योंकि सेनाओं का खुदा, सेनाओं का यहोवा, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का सृजनहार, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जो केवल अपनी महिमा चाहता है, उसने तुझे चुना है। और जहां वो उसे कहेगा भेजेगा, वहां उसे जाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर यहोवा आज्ञा ना दे तो तब कोई कुछ भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर की मर्जी ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। ताड़ना सहने से परमेश्वर अपनी आग से शुद्ध करता है, इसलिए उस ताड़ना को तुच्छ मत जानिएगा। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि जब तक यहोवा की ओर से संसार का ज्ञान चलता है, चलता रहेगा। संसार को भी ज्ञान दिया हुआ उसने, ताकि ये लोग भटक जाएं, फिर मार्ग पूछे तो यीशु की ओर आए। हालेलुया। सुनिए, जब तक परमेश्वर का वचन चलता है, चलता रहेगा, ये ज्ञान संसार में बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर संसार का ज्ञान रखोगे तो ये किसी काम नहीं आएगा। हालेलुया। अब सुनिए, यह आज्ञा आत्मा की ओर से मनुष्य तक पहुंचाया गया है। परमेश्वर का ज्ञान और संसार का ज्ञान। बेशक मनुष्यों ने अपनी ओर से बनाया है, लेकिन मनुष्य को तो परमेश्वर ने बनाया है ना। हालेलुया। सुनो, दुख और सुख, बीमारी और अच्छाई, भलाई और करुणा और मुसीबत और विपत्ति और कल्याण और आशीष सब परमेश्वर के द्वारा ही होता है और दिया जाता है और भेजा जाता है, और उस मनुष्य को भी चुना जाता है जिसको ये देना होता है। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मिलता है तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ चलायमान है और वो ही इसको चलाता है। असल में परमेश्वर की इच्छा और युक्ति से ही काम होते हैं, और ये सारा कुछ वैसे ही चलता है। और यह सब बातें बिना परमेश्वर के साथ, यानी कि परमेश्वर का साथ ना हो तो काम नहीं करती, चलती नहीं है। इस कारण यिर्मयाह को वो सब कुछ करना, सहना, छोड़ना, थामना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी कुछ और थी उसके लिए। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर से यिर्मयाह को सोने की तरह जैसे आग में शुद्ध करते हैं वैसे शुद्ध किया गया था। हालेलुया। और यिर्मयाह जिसने सब कुछ दुख उठाए, परमेश्वर से वादा करके कि वो करेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है करे। वो कहता है दीवार में टक्कर मारो, तो परमेश्वर की मर्जी है तो टक्कर मारनी पड़ेगी। आपके सर को कुछ नहीं होगा, दीवार टूट जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, और यिर्मयाह जिसने सबसे ज्यादा दुख उठाए, परमेश्वर की किसी बात को इनकार नहीं किया, टाला नहीं। हर दुख यहाँ तक उसने सहा कि वो बहुत बार नाश होने से बचा था, लेकिन उसने हर बार कोशिश परमेश्वर की मर्जी से की, और उसके अलावा सारे दुखों को उसने विलाप गीत में लिख दिया कि परमेश्वर ये विलाप गीत जो पढ़ेगा वो अपना दुख भूल जाएगा। सुनिए वचन, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका विलाप गीत, पुस्तक और दोनों ही एक हैं। तो उसका 3रा अध्याय, उसकी 37 और 38 आयत में पढ़कर देखिए।
यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि इस समय कि वचन कहे। यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? कोई भी मनुष्य अपनी मर्जी से बाइबल में से वचन निकालकर किसी को कहे और वो पूरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर उसके मन में ये बोलता है कि ये बात बोल, और बोलेगा तो वो वचन पूरा होगा, हर हाल में होगा, क्योंकि उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है। जब मनुष्य बुराई करता है तो बहुत प्रसन्न होता है। क्यों? उसको शारीरिक सुख मिलता है। उपद्रव करता है तो घमंड करता है, किसी का खून बहाता है तो अपने आप को धन्य कहता है। जब खुद पर ही वो सताया जाता है तब उसको मालूम होता है कि दुख क्या है और इसकी दशा में वो कैसे जी सकता है। मेरी बात समझिए आप। वो कहता है दुख सहते वक्त क्या हालात होते हैं, ये तब पता चलता है जब अपने ऊपर होते हैं। गरम गरम तवे को हाथ लगाकर देखिए, वो ठंडक नहीं देगा, आपका हाथ जला देगा। और तवे से पूछिए कि उसको कितना दुख सहना पड़ता है आपके लिए रोटी बनाने के लिए। हालेलुया। आप सामान बना बनाकर खाते हैं, हर एक को आग पर क्यों पकाते हैं? ताकि वो आपके खाने के लायक बन जाए। जानवर क्यों नहीं पकाते? वो सब कुछ कच्चा खा जाते हैं, गला सड़ा खा जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर एक ऐसा मैदा बनाया हुआ है जो उनको हजम करता है। मनुष्य के अंदर ऐसी बात नहीं है। मनुष्य बिना आग के कोई काम नहीं कर सकता। अब देखिए, जब ये लोग आने जाने में, दुख सुख पैदा करने में और या बुराई करने में बढ़ जाते हैं, तब वे अपने आप को भूल जाते हैं कि असल दर्द क्या है। उसने जो दूसरों को दिया होता है, लेकिन अपनी बारी आती है तो मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाते हैं, हे प्रभु मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ हो रही है, पैसे नहीं है, कर्जा नहीं है, बच्चे भूखे हैं, खाना वो नहीं मिला है, वो ठंडी बहुत है, गर्म कपड़े नहीं है। ये क्या बकवास की बातें हैं जो करते रहते हैं। नौकरी नहीं है, छोड़ दो इन बातों को, केवल परमेश्वर की ओर ध्यान देखो, उसकी ओर देखते रहो। सुनिए, हर कीमत वो देने को तैयार हो जाते हैं जब उन पर मुश्किल आती है, मुसीबत आती है। कभी धनी व्यक्ति को देखिए, अगर बीमार हो जाए तो शहर के सारे डॉक्टरों की लाइन लगा लेता है। अगर वो सीधा डॉक्टरों के बाप यानी कि परमेश्वर के पास जाए तो डॉक्टर बेचारा पीछे हट जाता है। हालेलुया। सुनिए, जब शत्रु बलशाली होता है तब वो भी घमंडी, दुराचारी और परमेश्वर से दूर होता है, लेकिन जब उस पर पड़ती है तो वो भी परमेश्वर से रहम की भीख मांगता है। हालेलुया। आप जानते हैं, सन्हेरीब ने हिजकिय्याह पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन उसको चारों तरफ से घेर कर उसको शारीरिक और आत्मिक दोनों तरफ से मारने की कोशिश की। लेकिन जब उसके सारे सिपाही मारे गए तो ऐसे चला गया जैसे बैंगन आधा भुना हुआ फेंका जाता है। तब उसको मालूम हुआ कि दुख क्या होता है। हालेलुया। सुनिए, जब ये सजा पाते हैं, पाप की पूरी सजा पाते हैं, तब इनको मालूम होता है कि हमने गुनाह किया था, पाप किया था। ये नहीं मानते, न्याय को कबूल क्यों नहीं करते, अपने किए की सजा से छुटकारा क्यों चाहते हैं ये लोग। जब आप गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तब आप क्यों नहीं जानते कि आपको भी सजा मिल सकती है, आपके ऊपर भी परमेश्वर है। वो समझते हैं उनकी इज्जत खराब हो रही है क्योंकि वो सबसे धनी व्यक्ति हैं, लोग उनको सलूट मारते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो क्यों छुटकारा चाहते हैं? वो बाद में खेद प्रकट करना
पहले से अच्छा है कि हर बात को जान लिया जाए। न्याय मत करो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो, उसकी चौकसी करो, परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, अपने मन को स्वर्ग के वासी सच्चे अद्वैत परमेश्वर की ओर फेर लो। पढ़िए यिर्मयाह की विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 39 और 40 आयत में क्या लिखा है। इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। अब हम आपको एक दृष्टांत बताते हैं कि पुराने जमाने में किसी भंडारी ने किसी अपने मालिक का जो जिसका वो भंडारी था बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, लाखों में सोना चांदी बर्बाद कर दिया, ऐशो ऊपर उड़ा दिया। जब उसकी शिकायत हुई तब भंडारी ने जाकर माफी मांग दी कि मैं आपका कर्जा उतार दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। धनी व्यक्ति था, उसने कहा ठीक है जाओ, माफ किया। लेकिन अगर वो ना माफ करता तो उसने पहले कहा था कि इसका पूरा खानदान जेल में डाल दो और इसको बेच दो, अपना पैसा पूरा करो। लेकिन उसकी माफी पर क्या हुआ, उसने कहा कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लोग जो मुझसे डरते हैं वो जूतों से मारेंगे, आपका नाम खराब हो जाएगा कि मैं उसका भंडारी था। उसने माफ कर दिया। लेकिन जब वो अपने मालिक से छुटकारा पाकर बाहर आया तब उसके एक लेनदार ने 100 रुपया उसका देना था या 50 देने थे, कुछ भी देना था। उसने गले से पकड़ लिया, अभी मेरे पैसे दे वरना मैं तुझे जीवित मार दूंगा। उसको पकड़कर जेल में, अपनी जेल में डाल दिया। बाकी सेवक जो थे देख रहे, उन्होंने जाकर मालिक से कहा कि इसने ऐसा किया है जिसका आपने सब कुछ माफ किया है। इज्जत अपने के लिए माफी मांग ली, लेकिन अपने धन के लिए गरीब को जेल में डाल दिया। उसने भी गिड़गिड़ाकर विनती की थी कि प्रभु मालिक मैं आपको पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। इज्जत भूल जाइए, अगर देना है तो धड़ल्ले से दीजिए, अगर आपको लेना है तो वो भूल जाइए। तब उसी मालिक ने उसको जेल में डाला ताकि इसको सजा मिले, इसकी मिट्टी पलीत हो। क्यों? इसने अपने पैसे माफ कराकर दूसरे से न्याय नहीं किया। आप वचन को पढ़कर देखिए, मत्ती की इंजील 18 अध्याय उसकी 32 से 34 तक। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक इसके हाथ में रहे। इसीलिए परमेश्वर से ये ना कहें कि हे प्रभु इज्जत का सवाल है, लोग जूते मारेंगे, मेरी रक्षा कर। बिल्कुल मत कहें। उससे कहें, हमने भी आजकल ये कहना शुरू कर दिया, हम माफ़ी नहीं मांगते, हम कहते हैं तू न्यायी है तू हमारा न्याय कर। क्यों? वो परमेश्वर दयालु है, करुणामय है। जब हम गलती करके उससे कहते हैं प्रभु तू सज़ा दे सकता है लेकिन तेरे सिवाय कोई और सज़ा ना दे, इस बात का अपने मन में रखिए। यिर्मयाह ने परमेश्वर की हर बात मानी थी। क्यों मानी थी? क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसके जन्म से पहले चुना हुआ था। हालेलुया। अब आप समझे कि अपने हृदय में इज्जत से ज़्यादा ईमानदारी और दयादारी यानी कि नम्रता, दीनता, ये पहले बनाओ। परमेश्वर की सज़ा को तुच्छ मत जानो, उसकी ताड़ना को बेकार मत समझो। वो आपको सोने की तरह तपाकर सुंदर शुद्ध बनाता है, चांदी की तरह आग में तपाकर आपको निर्मल करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन। हर कोई अपने हृदय को परमेश्वर की आग से शुद्ध करे। सबको जय मसीह की।